Hello bachcho, let's read the question. It says a drum of radius r and mass m rolls down without slipping along the inclined plane of angle theta. The frictional force converts translational energy to rotational energy, dissipates heat as energy, decreases the rotational motion, decreases the rotational and translational motion. तो क्वेश्चन में कहा गया है कि ड्रम है जिसका रेडियस और मास हमें दिया गया है और वो रोल कर रहा है एक इंक्लाइंड प्लेन पर जिसका इंक्लिनेशन एंगल थीटा है। तो हमसे पूछा गया है कि फ्रिक्शनल फोर्स इनमें से क्या काम कर रहा है, ऑप्शन में से क्या पॉसिबिलिटी है जो सही होगी। तो इस क्वेश्चन यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे वो है टॉर्क ड्यू टू फ्रिक्शन, लेट्स से फ्रिक्शन एफ। दूसरा कॉन्सेप्ट जो है वो है ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन। तो अगर पर्टिकुलरली ट्रांसलेशनल और रोटेशनल मोशन की बात की जाए तो कभी कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है जिसको हमने प्लेन सरफेस पे रखा है और हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो ये लीनियर डायरेक्शन में इसकी लीनियर वेलोसिटी जो ये पोजेस करेगा, इस कैटेगरी में आने वाले किसी मोशन को ट्रांसलेशनल मोशन कहा गया है। इसी के कॉन्ट्ररी जो रोटेशनल मोशन होता है उसमें कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट एक एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा होता है और रोटेट कराने के लिए टॉर्क अप्लाई किया जाता है। ठीक है, तो ये वेलोसिटी जो पोजेस करता है ये एंगुलर वेलोसिटी होता है। अब यहाँ जो हमें कंडीशन दी गई है वो एक इंक्लाइंड सरफेस पे ड्रम की है जो कि रोल कर रहा है विदाउट स्लिप हुए। ठीक है, लेट्स से ये साइड व्यू है ड्रम का और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसकी लीनियर वेलोसिटी भी है और ये रोटेट भी कर रहा है। तो ये दोनों मोशन शो कर रहा है, ट्रांसलेटरी भी और रोटेटरी भी। ठीक है, तो हमें यहाँ पे बताना है कि फ्रिक्शन जो है वो यहाँ पे क्या काम कर रहा है। तो फ्रिक्शन, लेट्स से जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है यहाँ फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन में, और जो एक्सेलरेशन हो रहा है, जो बॉडी पूरी एक्सेलरेट कर रही है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में कर रही है। ठीक है, तो यहाँ जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट है वो अप्लाई होगा जो कि है टॉर्क ड्यू टू फ्रिक्शन। अब जो पर्टिकुलर टॉर्क जिस पॉइंट पे अप्लाई हो रहा है उस पॉइंट पे तो किसी तरीके का कोई मोशन नहीं है, उस पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो है। तो लेट्स से पॉइंट ए, एट पॉइंट ए फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से वर्क डन जीरो आ रहा है क्योंकि वेलोसिटी जीरो है, कांटेक्ट में है सरफेस, तो फ्रिक्शनल फोर्स होने की वजह से भी कोई वर्क डन नहीं हो रहा स्पेसिफिकली एट पॉइंट ए। लेकिन अगर सेंटर ऑफ मास देखें इस ऑब्जेक्ट का तो वो आगे की तरफ हेड कर रहा है, वो वेलोसिटी v से, लीनियर वेलोसिटी v से डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। तो जहाँ पे जो फ्रिक्शनल फोर्स है पॉइंट एट सेंटर ऑफ मास, फ्रिक्शनल फोर्स जो है उसका वर्क डन जीरो नहीं होगा। फ्रिक्शनल फोर्स एक तरीके का टॉर्क क्रिएट करेगा जो कि लीनियर वेलोसिटी का कारण है, या फिर हम कहें कि इस टॉर्क की वजह से एंगुलर वेलोसिटी प्रोड्यूस होगी और ड्रम जो है वो रोटेट करेगा। तो ड्यू टू दिस फ्रिक्शनल फोर्स ट्रांसलेटरी मोशन कन्वर्ट हो जाएगा रोटेटरी मोशन। ओके, तो लीनियर वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज होगी और एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज होगी ड्यू टू दिस टॉर्क। ठीक है, ये टॉर्क जो है ये रोटेशनल एनालॉग है। जैसे लीनियर मोशन करने के लिए हम फोर्स अप्लाई करना पड़ता है ऑब्जेक्ट पे, टॉर्क अप्लाई करना होता है जब हम किसी ऑब्जेक्ट को रोटेट करते हैं। अब फ्रिक्शनल फोर्स जिस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे ऑब्जेक्ट पे लग रहा है उस वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मूव नहीं कर रहा है जिसकी वजह से वर्क डन जीरो है। तो यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉलो हो रहा है। ठीक है, जिस काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल है, एनर्जी कंजर्व्ड है, लेकिन सेंटर ऑफ मास स्टिल मूव कर रहा है। तो ये ही एक फ्रिक्शनल फोर्स ही है जो ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है मूविंग ऑब्जेक्ट की। तो ये फोर्स सेंटर ऑफ मास पे एक टॉर्क की तरह एक्ट कर रहा है और लीनियर वेलोसिटी को एंगुलर वेलोसिटी में कन्वर्ट कर रहा है, ट्रांसलेटरी मोशन को रोटेटिव मोशन में कन्वर्ट कर रहा है। तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, कन्वर्ट्स ट्रांसलेटरी एनर्जी टू रोटेशनल एनर्जी। So this is the correct answer.
I hope you understood it well. Let's start.